जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, अब जैसा कि आपको पता है कि हम प्रवास पर हैं, दिल्ली प्रवास पर हैं, तो यहाँ तो अब कभी कोई समस्या हो जाती है, कभी कोई समस्या हो जाती है। आज इंटरनेट की समस्या होने के कारण से हमें लैपटॉप से जो तैयारी की थी लाइव करने की, वो विचार रद्द करना पड़ा और उसे रद्द करके फिर इधर आए हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये इंटरनेट भी कितनी देर साथ देगा कुछ नहीं कह सकते। विचार तो हमारा ये था कि आज एक बहुत बड़ा विषय आपके साथ लेकर आए हैं और इस बहुत बड़े विषय को बड़े ही अच्छे ढंग से बात करें, पर मन खिन्न हो जाता है जबकि ऐसी अवस्था आती है कि कभी इंटरनेट के कारण से, कभी किसी कारण से ये बाधाएं आ जाती हैं और कभी लाइव की बजाय रिकॉर्डेड रखना पड़ता है, कभी लाइव में ऐसे अंतिम समय पर भागा दौड़ी हो जाती है। अब यहाँ मोबाइल से इसलिए नहीं करना चाहते थे कि इसमें फ्रेम का मज़ा नहीं आता, सही बात तो ये है, लेकिन ठीक है, चलिए यहाँ चेहरे पर तो लाइट ठीक है, मगर इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी देर तक ये साथ देगा। बाहर यहाँ दिल्ली में बाहर ज़बरदस्त बरसात हो रही है और कई घंटों से हो रही है, तो भगवान जाने कितनी देर साथ देगा इंटरनेट। लेकिन जितनी भी देर साथ देगा कम से कम हम ये बात तो कर लेंगे, जितनी भी कर पाएँ आपके साथ में। तो मनीषा चौहान जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। मित्रों, पिछले वर्ष में, बल्कि यूं कहें कि पिछले वर्ष के अंत में और उसके बाद लगभग थोड़ा सा समय इस वर्ष का आरंभ का, तो मोटे तौर पर ये श्रेय जाएगा वर्ष 2023 को। तो उसमें एक फिल्म आई थी और वो फिल्म उसकी शैली जो है वो दक्षिण भारतीय फिल्मों की, एक्शन फिल्मों की शैली थी। और वैसे अब कुछ वर्षों से पैन इंडियन सिनेमा की बात हो रही है, ऐसी सिनेमा, ऐसी पिक्चरें बन रही हैं। तो उस फिल्म में जो मुख्य कलाकार है वे लिए गए बॉलीवुड। हालांकि हमें बॉलीवुड शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि में ये उसका संकीर्णीकरण है। मुंबईया सिनेमा कहना या बॉलीवुड कहना ये संकीर्णीकरण है। ये हिंदी फिल्मोद्योग है और ये फिल्म उद्योग है। तो और बोलचाल में भी वो लोग इंडस्ट्री कहते हैं आपस में। अब बात ये हुई कि वो फिल्म थी एनिमल, और एनिमल फिल्म जो है उस फिल्म का अगर हम संजय सिंह जी, जय श्री राम, स्वागत। एनिमल शब्द का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो जानवर होगा। इस फिल्म के नायक रणबीर कपूर थे और रणबीर कपूर जो हैं तारीफ भी बटोरी इन्होंने। अब एनिमल का जैसा हमने कहा, अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो जानवर बनेगा, और जानवर नाम से एक फिल्म, हिंदी फिल्म आ चुकी है दशकों पहले, और उसमें रणबीर कपूर के दादा के भाई हो गए, दादा शम्मी कपूर साहब नायक थे। और वो फिल्म जो थी वो अपने आप में अपने ज़माने की एक सुपरहिट फिल्म थी। अब मूल बात ये है कि एनिमल फिल्म जो है वो आई, छाई हुई है, अभी भी चल रही है, जहाँ भी लगती है, और कुछ नहीं तो जब OTT पर आती है तब भी अच्छी खासी संख्या में लोग देखते हैं। हालांकि हमारा निजी तौर पर मानना है कि इतनी अश्लीलता और इतनी अधिक हिंसा, इससे बचा जाना चाहिए था, और बचकर भी वही बात निर्देशक कह सकते थे जो उन्होंने इतनी हिंसा और इतनी अश्लीलता के माध्यम से कही।
खैर, वो उनकी अपनी सोच है कि उन्हें लगा कि यही तरीका ठीक है, किया। लेकिन यहाँ एक विशेष बात याद ये ध्यान दिए जाने वाली है कि इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं उसमें कई खंड हैं, कई बिंदु हैं। मित्रों, अभी भी हमें 6 दर्शक दिख रहे हैं, लेकिन लाइव 2 नहीं किया है, 6 से 8 हो गए। तो सभी मित्र इसे लाइक अवश्य करें। तो लाइक क्या है कि एक तो होता है कि कोई आदमी, जैसे मनु भाकर ने जीत लिया वहाँ ओलंपिक में मेडल, 2 नहीं, एक एक नहीं, 2 2 जीत लिए। तो एक तो उन्हें हाँ हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक होता है मेडल दिया जाए, इनाम दिया जाए। तो आपका ये लाइक करना हमारे लिए इनाम होता है। तो आप आए हैं, जितने दर्शक वो इस वीडियो को, इस लाइव को लाइक भी करें। तो देखिए हुआ क्या है कि इस फिल्म में वैसे तो रणबीर कपूर ही थे, वो उस अंदाज में कि जिधर देखूं नजर आती है तेरी तस्वीर, वही थे जिधर देखें। दूसरे नंबर पर अपने ट्रैक को छोड़कर ट्रैक बदल कर आए अनिल कपूर, और तीसरे नंबर पर रश्मिका मंदाना, चौथे नंबर पर तृप्ति डिमरी। लेकिन इन सब से अलग, न पहले नंबर पर न 5वें नंबर पर, कहीं भी नहीं, एक पैरेलल ट्रैक, एक समानांतर जो ट्रैक है, मार्ग है, उस पर एक आदमी आया जो 15-20 मिनट का ही उसका रोल था। और उस 15-20 मिनट में भी रोल क्या था, डायलॉग तो थे ही नहीं, गूंगे की भूमिका। रेशमा और शेरा के अमिताभ बच्चन साहब के रोल के बाद में खामोशी द म्यूजिकल में सीमा बिस्वास और नाना पाटेकर ने गूंगों की भूमिका निभाई। गूंगों की भूमिका दिखती नहीं है भाई, उस कोशिश फिल्म में तो थी। रेशमा और शेरा के बाद में जया बच्चन, यानी तब की जया भादुड़ी और संजीव कुमार। तो यहाँ वो आदमी 15-20 मिनट की भूमिका के लिए आया और आकर छा गया, यानी उसके बाद में वही आदमी पर्दे पर छाया रहा। और फिल्म खत्म होने के बाद में जो सबके जेहन में, दिमाग में एक रूप छाया रहा फिल्म के होल इम्पैक्ट, पूरे प्रभाव के बाद, वो थे बॉबी देओल, लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड अबरार नाम था क्या। तो अब इतना अधिक भाग्य किसका साथ देता है, जरा ये देखिए। वो जो अभी तक हमने बात की वो आपका फिल्म से परिचय करवाने के लिए दी है। बॉबी देओल 1995 में फिल्म आई थी बरसात, और उसके निर्देशक थे राजकुमार संतोषी, निर्माता थे धर्मेंद्र साहब खुद। तो धर्मेंद्र जी ने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी, और वो फिल्म उससे उन्होंने 1995 का मतलब ये हो गया कि 29 साल पहले बॉबी देओल ने फिल्म उद्योग में पदार्पण किया, डेब्यू किया। और कुछ एक फिल्में चलने के बाद में, सोल्जर वगैरह चली, उनकी हालत खस्ता इतनी हो गई कि वो एक तरह से फिल्म उद्योग से बाहर हो गए। भाग्य उनके इतने विपरीत रहा कि वो फिल्म उद्योग से ही बाहर हो गए। और ऐसी अवस्था में खुद उनके मुताबिक कि भाई मेरे पास काम ही नहीं था, मैं क्या करता। और काम जिस आदमी के पास नहीं था, उस आदमी को जब ये 15-20 मिनट का रोल मिला तो भाग्य ने कौन से दरवाजे खोल दिए थे भाई। देखिए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बॉबी देओल के जन्मांकों में। 27 जनवरी 1969 के जन्मे हैं, और 27 का मतलब 9 का अंक हुआ। लेकिन ध्यान ये दीजिए, 9 का अंक 2 और 7 से 27 से बना है, और 27 के 2 और 7 एक दूसरे के विरोधी हैं, और वो विरोधी बनाते हैं 9 जनवरी 1969। मूलांक 9 करें तो भाग्यांक जो 8 है, ये भाग्यांक 8 क्या करता है, 9 के साथ मिलकर एक्शन प्रधानता लाता है। बॉबी देओल ने एक रोमांटिक फिल्म से शुरुआत की, सोल्जर में जाकर उन्होंने एक्शन किए, हाउसफुल सीरीज में घुसकर उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने कॉमेडी में पांव रख लिया। सोमवार का जन्म है तो दिन के अंक 2 और 7 हो गए। आयु का भी 56वां चल रहा है, ये जनवरी से शुरू हुआ है 56वां, इसका अंक है 2 और मासांक है 1। विजयंत कुमार तेवतिया जी जय श्री राम, प्रदीप साहू जी जय श्री राम। तो अब ऐसी अवस्था में मासांक 1 है, वर्षांक 7 है, चलित का अंक 8 है, नामांक 6 है। देखिए, पहली बात तो बॉबी देओल ने जितनी भी फिल्में की, रोमांटिक की, कॉमेडी की, वो ट्रैक ही गलत पकड़ा। क्योंकि मूलांक 9 और भाग्यांक 8 कहते हैं हम एक्शन प्रधान हैं। एक्शन, वो शनि जो है ना, उसके बाद में क्या है, इनके जन्म का जो
मासांक 1 है, वो 1 का अंक इनके भाग्यांक 8 का विरोधी और 8 1 का विरोधी है। तो ये कहते हैं हम आपको एक्शन भी कौन सा देंगे, वो एक्शन देंगे आपको, वो एक्शन फिल्में करनी चाहिए जो खतरनाक एक्शन वाली हों, छुटपुट एक्शन वाली नहीं, भारी भरकम एक्शन। तो इन्होंने ट्रैक ही गलत पकड़ा, इसीलिए फिल्में भी पिटती गई, मार्केट से बाहर हो गए, घर बैठ गए। और एक और बात है, उस दरमियान बॉबी देओल की जितनी भी फिल्मों में बाल हैं उनके वो छोटे छोटे थे। सोल्जर वगैरह की फिल्मों के बाद के बाल देखिए इनके, और क्लीन शेव, और ऊपर से यानी जले पर नमक, क्लीन शेव। अरे भाई, जिस व्यक्ति का मूलांक भाग्यांक 9-8 वाला है, जिस व्यक्ति का मासांक 1 है, उसके बाद चलित का अंक 8 है, वो व्यक्ति अगर दाढ़ी विहीन होता है तो वो तो अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ करता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उससे रूठ जाता है। उस व्यक्ति को चाहिए वो दाढ़ी रखे। अब देखने वाली बात यह कि धर्मेंद्र साहब जो है वो पहले ही मैन माने जाते हैं, पहले ही मैन। और हुआ क्या, हुआ ये था कि ओपी रलहन की फिल्म थी और मीना कुमारी के साथ फिल्म थी पत्थर और पायल। बताते हैं कि तब पहली बार धर्मेंद्र साहब ने शर्ट उतारा था और ही मैन का औपचारिक रूप से, औपचारिक मतलब इंडस्ट्री तो सारी कहने ही लगी, ही मैन का खिताब उन्हें मिला। और वो फिल्म देखकर शायद बी.आर. चोपड़ा थे, कोई एक बहुत बड़े निर्देशक थे, और उन्होंने कहा ओपी रलन से प्रीमियर के समय कि ओपी तुम बहुत बड़ा तूफान लाओगे। सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी वो। तो धर्मेंद्र साहब के मूलांक 8 है, भाग्यांक 2 है, चलित का अंक 3 है। दिसंबर के महीने के कारण भी 3 है और चलित का अंक भी 3 है। उसके बाद में उनके नाम में क्या था, उनके जन्म का वर्षांक 9 था, तो वही 9, 8 और 3 का योग आ गया। उनके जन्म का दिन अंक 1 और 4 है, तो 9, 8, 3, 1, 4 आ गए। और बॉबी देओल क्या है, 9, 8 है, उसके बाद में मासांक 1 है और चलित का अंक 8 है। तो धर्मेंद्र जी जो एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध हुए, है ना, उनके डायलॉग कोई उच्च कोटि के नहीं थे, बहुत अच्छे कोई, लेकिन सामान्य आम आदमी की बोलचाल की भाषा में वही जो कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, ये जो है, ये उनके सिग्नेचर डायलॉग बन गए। फिर परिवार में एक और आदमी है सनी देओल, तो उनके यहाँ देखें तो उनके जन्म का दिन का अंक 8 है, और उनके यहाँ अगर हम देखें तो मासांक 1 है और वर्षांक 4 है, और जो मूलांक 1 है उसमें 19 से 1 और 9 यहाँ भी बैठा है, अंक 9 बैठा है, 8 बैठा है, 1 बैठा है, 4 बैठा है। तो इसीलिए तीनों के बीच में तो बॉबी देओल को ये सबक लेना चाहिए था सनी देओल और धर्मेंद्र जी से कि एक्शन फिल्में करनी थी, लेकिन वो ये शायद कोई संभवतः सही ढंग से बताने वाला ज्योतिषी नहीं रहा होगा, तो वो ये छोड़ बैठे और गलत ट्रैक पकड़ा। अब भाग्य ने उन्हें सही ट्रैक पर लाकर बिठाया। तो देखिए 55वां साल उन्हें जीवन का चल रहा था, और 55वां साल का मतलब क्या हो गया कि 5 और 5 10, 1 और 0 1, यानी कि सूर्य अंक था, कैरियर का अंक था। और उसके बाद में जो 55 में 2 5 आए, 2 बुध आए, तो बुध 2 थे और उसका अंक 1 था, तो बुध और सूर्य यानी बुधादित्य युति, 2 बुधादित्य युति अच्छी रहती है ये। तो बॉबी देओल को अपने जीवन का सबसे बड़ा रोल मिला, लेंथ में नहीं, लंबाई में नहीं, गहराई में, प्रभावोत्पादकता के रूप में सबसे बड़ा रोल मिला, सबसे भारी रोल मिला और सबसे छोटा रोल मिला। 15-20 मिनट का रोल, 1, 2, 2.5, 3 घंटे की फिल्म में आप ही सोचिए क्या रहता है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा और भारी रोल मिला। अब ये जो चीज़ है, इस बात को देखा जाना चाहिए कि देखिए क्या है, सनी देओल बिना दाढ़ी मूछ के भी एक्शन फिल्मों में चल गए। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि इनका मूलांक 1 और भाग्यांक 6 शुक्र प्रधान, चिकना चुपड़ा होता है शुक्र प्रधान। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ भी हम देखें दूसरे तरीके से, तो गदर 2 में जाकर के तो सनी देओल जबकि उम्र के अपने कौन से अंक में आ गए, 68वें अंक में, 67वें अंक में है ना, यानी 4 के अंक में। तो पिछले बरस इन्होंने गदर की थी जब ये 66वें में थे, यानी 3 का अंक था। तो उस समय 66वें में इनको दाढ़ी वाड़ी, क्योंकि 2 शुक्र और फिर बना क्या था 3 बृहस्पति, और 67वें में एंट्री कर रहे थे तो 4 यानी राहु, तो उस कारण से उन्होंने अपना गेटअप हल्की दाढ़ी का रखा। लेकिन गदर जो पहली फिल्म थी 22 साल जो पहले आई थी, उसमें इनका गेटअप याद कीजिए क्या था। तो इसीलिए सनी देओल के यहाँ भाग्यांक में 6 और 1 में सूर्य है, मूलांक
वो सूर्य है। तो शुक्र प्रधानता के कारण। दूसरी बात एक और बात थी कि इनके जन्म का मासांक 1, तो मासांक 1 के कारण से ये क्लीन शेव भी हुए, तो एक्शन हीरो के रूप में चल गए। प्रदीप साहू जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपको फिल्मों का अच्छा ज्ञान है। देखिए, आपको बताते चले सभी मित्रों को, आ, कुछ वर्ष हो गए छोड़े, उससे पहले वर्षों तक हमने फिल्मों पर आलेख लिखे हैं, समीक्षाएं की हैं, फिल्म संगीत के बारे में आलेख लिखे हैं, और 2-4 फिल्मों के स्क्रिप्ट भी, गाने भी लिखे, लेकिन वे रिलीज नहीं हुए। बस एक फिल्म के हुए थे, एक गाना। तो अब यहाँ बॉबी देओल के साथ क्या है, बॉबी देओल के यहाँ वो मामला नहीं है। बॉबी देओल को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो सोल्जर और बरसात के समय गलती की वो नहीं करनी है कि कंधे से नीचे झूलते हुए, कंधे से नीचे झूलते हुए बाल बॉबी देओल को कभी नहीं रखने चाहिए। वो जब रखे तब उन्होंने भुगता है। मानवेंद्र नाथावत जी, वास्तु कंसल्टेंट, स्वागत है आपका। जय श्री राम। आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि लैपटॉप पर करने बैठे तो नेट इतना ख़राब, यहाँ दिल्ली में भयंकर बरसात हो रही है बाहर दोपहर से, तो इस वजह से मोबाइल पर आना पड़ा। और इस पर भी कितनी देर साथ चलेगा, जितनी चाबी भरी राम ने, तो इंटरनेट कितना साथ देता है। तो बॉबी देओल के यहाँ पर क्या है कि वो उतनी कोमलता है नहीं। और एक और चीज़ आप देखिए, बॉबी देओल जब क्लीन शेव भी थे तो इनके चेहरे पर सलवटें पड़ती थी, सलवटें, ठीक है। और इन्हें इटालियन सुंदरता कहते थे समीक्षक और जो भी लोग हैं। सलवटे पड़ना मतलब क्या होता है, एक वरिष्ठता की निशानी होती है। बोलचाल में बुढ़ापा कहते हैं, लेकिन वरिष्ठता, बुढ़ापा तो उम्र से जुड़ जाता है, वरिष्ठता। और दाढ़ी बढ़ना क्या होता है, बढ़ा कर रखना। आप याद कीजिए 5-6 साल पहले भारतीय क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में क्या थे, सारे क्लीन शेव थे, तो ऐसे लगता था बच्चे खेल रहे हैं, रोहित, विराट, फलाना ठिकाना, है ना। लेकिन सबने क्या कर दिया, तो अंग्रेजी में क्या कहते, तो बियर्ड हो गए, दाढ़ी लग रही। दाढ़ी रख लेने से सब बड़े लगने लगे, वरिष्ठ लगने लगे, बूढ़े नहीं, बड़े। बड़े और वरिष्ठ में, बूढ़े में अंतर होता है। तो सनी देओल के यहाँ दोनों बातें। अच्छा, धर्मेंद्र जी के आप बताइए, कितनी फिल्मों में दाढ़ियाँ देखी। कभी कोई शोक का, दुख का, गम का सीन है तो दाढ़ी रख ली, थोड़ी देर के लिए फिल्म में रख ली, वरना वो क्लीन शेव रहे। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि उनका मूलांक 8, भाग्यांक 2 स्त्री अंक है, जन्म का चलित अंक 3 था और वर्षांक 9 है। अब 9 3 का परम मित्र है, 3 क्लीन शेव का भी होता है, दाढ़ी का भी होता है, लेकिन बॉबी देओल को भाग्य छूट नहीं दे रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बॉबी देओल के यहाँ पर अभी चल रहा है 56वां साल, 2 का अंक है, उनका मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है। अब ये जो 9 है वो 2 का विरोधी है और 8 2 का मित्र, लेकिन स्त्री अंक खराब कर रहा है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि बॉबी देओल को 31 दिसंबर तक और विशेषकर 26 जनवरी 2025 तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हो, ऐसा करना चाहिए। पहला तो काम ये हो। और दूसरा काम ये है कि इन्हें ये चाहिए कि दाढ़ी पूरी रखें। जब ये शनि को 8 के अंक को पूरा, यहाँ जो इनका भाग्यांक है भाई, एक आदमी अगर अपने भाग्यांक के विरुद्ध जाएगा तो क्या पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये वही बात है, जैसे कोई अपने भगवान के विरुद्ध जाए, परमात्मा के दाता के विरुद्ध जाए तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। तो ऐसे में एक तो इन्हें क्या करना चाहिए कि अपने भाग्य की संकेतावली को समझें और दाढ़ी रखें, पूरी दाढ़ी रखें। और दाढ़ी भी पूरी ऐसी बाबा जी वाली लटकती हुई नहीं, जैसे कोरोना में नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी लंबी लटकती दाढ़ी, वो नहीं रखनी है। दाढ़ी भी उतनी रखनी है कि अपनी चमड़ी अपने चेहरे से अधिकतम 1 इंच ऊपर हो। 1 इंच क्यों कहा, हमारी दादागिरी है क्या, नहीं, क्योंकि अब इनके जीवन में 57वां और 58वां जो वर्ष आएंगे, वो ये कहते हैं कि इनके जन्म का मासांक भारी रहेगा और वो है 1, यानी जनवरी, 27 जनवरी 1969 है ना, वो 1 भारी रहेगा। तो 1 अधिकतम डेढ़, क्योंकि 1 का अंक जो है वो 1.5 तक होता है। तो असल में ये क्या करना चाहिए इन्हें, 1-1.5 इंच से ज़्यादा ये दाढ़ी जो है लंबी नहीं, और पूरी दाढ़ी। और एक और है, देखिए इनके यहाँ शुक्र कलात्मक नहीं है, चंद्रमा भी कलात्मक नहीं, इसलिए इनको दाढ़ी यहाँ से सेट नहीं करवानी है कि रख तो ली। आज आप किसी ज्योतिषी ने कहा था चलो मैंने रख ली, लेकिन यहाँ से होता है डिजाइन यूँ काट कूट के, वो नहीं करनी है। अस्त व्यस्त सी पूरी दाढ़ी पड़ी रहे, पूरा शनि यहाँ बिखरा रहे, क्यों, वो इनका मालिक है भाई। और दूसरी बात क्या है, बाल अधिक लंबे, कितना, कंधों तक भी नहीं जाए, कंधों से भी थोड़ा ऊपर रहे, कंधों को छुए नहीं, क्योंकि ऐसा क्या होता है, कंधे आदमी के हमारे हिसाब से अंक 9 का रूप होते हैं। अब अंक 9 है और बाल है अंक 8,
ठीक है, अगर अंक 8 अंक 9 पर छा गया तो इनका एक्शन तो अच्छा होगा, लेकिन उस एक्शन को उतनी वाहवाही नहीं मिलेगी जितनी ये कहेंगे मैंने मेहनत तो बहुत की एक्शन में। जैसे शाहरुख खान की फिल्म रा-1 वो जो आई थी रा-1, उसमें वीएफएक्स इतने भर दिए थे कि लोगों ने कहा ये तो वीडियो गेम है, जबकि वीएफएक्स फिल्म में भरने वाले, खर्चा करने के वाले वो ये सोचते अरे यार हमने इतना खर्चा किया वीएफएक्स का, लेकिन नहीं। तो इसीलिए दूसरी बात यह है कि ये फिर हम कहेंगे कि 1995 में जब बरसात फिल्म इनकी रिलीज हुई राजकुमार संतोषी के निर्देशन में, तो वो फिल्म जब इन्होंने ली तो क्या पापा ने बनाई, तो जब घोषित हुई तो शायद धर्मेंद्र जी को भी किसी ने बताया नहीं, ज्योतिषी ने, कि इस बच्चे के एक्शन फिल्में लिखी हैं, एंटी हीरो विलेन खलनायक की फिल्में लिखी हैं, नायक और चिकना चोपड़ा तो लिखी ही नहीं है भाई। जैसे सनी देओल साहब के साथ क्या हुआ, सनी देओल के सामने कोई विजेता फिल्म, कोई धर्मेंद्र साहब ने फिल्म बनाई थी बेताब रोमांटिक फिल्म, एक परंपरा सी है ना, किसी को लॉन्च करते तो रोमांटिक फिल्मों से करो, तो रोमांटिक फिल्म बनाई, फिल्म चल गई, सुपरहिट हो गई, सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी फिल्म राहुल रवेल जो अर्जुन लेकर आए थे वो एक्शन फिल्म थी। आप अगर फिल्म देखेंगे इतनी शक्ति हमें देना दाता अंकुश, तो इस समय आपको अर्जुन याद आएगी, अर्जुन देखेंगे तो ये याद आएगी। करनी पड़ी ना एक्शन फिल्म, तो इन्हें क्या करना चाहिए, बॉबी देओल को एंटी हीरो का रोल करना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत सा शब्द है मित्रों। अब आपकी थोड़ी सी जानकारी हम बढ़ा देते हैं कि 40 के दशक में, शायद 1945 की बात है, हिंदुस्तान की पहली बड़ी फिल्म थी कि जो शायद 1.5 साल तक कलकत्ता के थिएटर में लगी रही थी, वो फिल्म थी किस्मत। और किस्मत जो है अशोक कुमार साहब की फिल्म थी, और उसमें उन्होंने हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली बार एंटी हीरो, जिसको किसी समय खलनायक कहे, विलेन कहते, एंटी हीरो का रोल किया था। और उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था शोले ने। वो फिल्म ऐसा बताते हैं कि शायद 1.5 साल या 2.5 साल लगातार कलकत्ता के एक थिएटर में चली थी। ये पहली बार हुआ था हिंदुस्तान में। तो वो क्या हुआ, उस रोल को बाद में एंटी हीरो को खलनायक कहा जाने लगा। और हिंदी फिल्मों की पारंपरिक सिचुएशन क्या बन गई, स्क्रिप्ट ये बनती, एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलेन है। एक हीरो की माँ है, उसकी बहन है, या उसका पिता, उसका भाई है। ये चलता रहा, खेल चलता रहा, और फिल्म संगीत के दम पर हिंदी फिल्में चलते रही। शाहरुख खान जब आए उससे पहले भी लोग कहते हैं शाहरुख खान ने बाजीगर फिल्म से एंटी हीरो शुरू किया, ये गलत है। अशोक कुमार साहब के बाद में और भी हुआ। क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब ने सिरे से 13 फ्लॉप फिल्में दी थी 1969 से लेकर 1971 तक। आनंद फिल्म सिर्फ एक बार लगातार 13 फ्लॉप फिल्में। उनमें एक फिल्म थी परवाना, उसके हीरो थे नवीन निश्चल, योगिता बाली जो है वो उसकी हीरोइन थी, शायद योगिता बाली थी, हाँ। और अमिताभ बच्चन साहब ने एक ही बार विलेन का रोल किया है, और वो हालांकि वो रोल जो है वो उसको हम एंटी हीरो ही कहेंगे, क्योंकि वो विलेन तो अब समझ की कमी से बोलिए तो शाहरुख खान ने तो बहुत बाद में जा कर के एंटी हीरो का रोल किया बाजीगर फिल्म में। तो वो एंटी हीरो है ना, वो होना चाहिए बॉबी देओल का रोल, और या फिर सीधे सीधे खलनायक का ही रोल करें। क्योंकि अमरीश पुरी साहब के देहांत के बाद सही बात तो है कि हिंदी फिल्मों में खलनायक गायब ही हो गए। अब तो कोई भी हाथ आजमा लेता। अरे एक बात और है, हाउसफुल सीरीज में आकर बॉबी देओल ने दूसरी गलती कर ली। क्या गलती कर ली कि भाई कॉमेडी फिल्म कर ली। देखिए कॉमेडी फिल्म के लिए जितना बृहस्पति और चंद्रमा चाहिए ना, वो नहीं है। बॉबी देओल को छोड़िए, सनी देओल के यहाँ पर जो है वो क्या है, सनी देओल के यहाँ पर बस 19 अक्टूबर में 9 का अंक जो बैठा है ना, वो ये कहता है कि भैया मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा कॉमेडी सीन की गुंजाइश रखता हूं, क्योंकि 9-3 का 3 गुना है। उसके अलावा अगर आप सनी देओल के यहाँ देखेंगे तो कॉमेडी के अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन सनी देओल की फिल्मों में थोड़ी छुटपुट कॉमेडी हो जाती है। लेकिन बॉबी देओल जो हैं उनके यहाँ तो अंक 3 है ही नहीं भाई। मूलांक 9, भाग्यांक 8, दिन अंक 2, 7, आयु अंक 2, आयु अंक तो चलिए बदलता रहता है, मासांक 1, वर्षांक 7, चलित अंक 8 और नामांक 6। बताइए कहाँ है अंक 3 और 2 उसके साथ मैत्री में नहीं है। इसलिए कॉमेडी फिल्में बॉबी देओल को कभी नहीं करनी चाहिए, और करेंगे ना मल्टी स्टारर फिल्म है, जैसे हाउसफुल सीरीज सारी क्या है, मल्टी स्टारर है, ठीक है। और मल्टी स्टारर है, ऐसी हमें
वो उनके क्या होता है, एक तो क्लीन शेव होना पड़ता है बॉबी देओल को, कॉमेडी के लिए क्लीन शेव होना पड़ता है। अब वो दाढ़ी रखकर कॉमेडी नहीं कर पाते, तो शनि ऐसा है कि वो पहुंच गया, दाढ़ी रखकर कॉमेडी नहीं कर पाते ना, तो फिर वो शनि वहाँ बाधित होता है। तो ऐसी अवस्था में इसके अलावा क्या है, एक्शन प्रधान फिल्में ही करनी है, क्योंकि इनका मूलांक 9 और भाग्यांक 8 कहता है, और साथ में मासांक जन्म का 1 कहता है कि भैया एक्शन फिल्में ही करो। और एक्शन भी कौन से, जो डार्क एक्शन होता है, हार्ड एक्शन होता है, वो करना है। और इसके अलावा एक और बात क्या है, इनका भाग्यांक 8 है, वो दक्षिण दिशा का है, दक्षिण दिशा का है। उस दक्षिण दिशा का अंक 8 है ना, तो इन्हें चाहिए कि दक्षिण भारतीय फिल्में करें, दक्षिण भारतीय फिल्में करें। और इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंक 8 को अगर ये मानेंगे और दक्षिण की फिल्में करेंगे तो अच्छी सफलता संभव है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में भले चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कोई भी हो, दिशा अंक की है। और उसके अलावा हम एक बात और करें कि हाँ, हीरोइन प्रधान फिल्में ना करें। जिस फिल्म का नाम स्त्री नाम हो, हीरोइन के नाम पर रखा हो, और उसमें एक्शन ज़ोरदार हो, तो फिर भी चल जाएगा। और लेकिन अगर हीरोइन प्रधान फिल्म है, हीरोइन का रोल भारी है ना, तो इस तरीके की फिल्में बॉबी देओल को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में ये करेंगे तो इन्हें या तो लाभ मिलेगा ही नहीं, या फिर इतना कम लाभ मिलेगा कि ये कहेंगे कि मज़ा नहीं आया। तो हमारी ये कोशिश थी कि आप लोगों को आनंद यानी मज़ा अवश्य आया होगा। आज विषय इतना बड़ा है नहीं कि इसको 1 घंटे तक खींचा जाए। तो मित्रों, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि ज़रा सुझाव दीजिए कि जो कुछ एक मित्र कह रहे हैं कि ये हर हफ्ते हर रविवार को करें निःशुल्क परामर्श का योग, तो बताइए महीने में 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, या हर रविवार को ही करें, या सुझाव भी दीजिएगा और कोशिश करते हैं। हाँ, कल रिकॉर्डेड आएगी बात, क्योंकि अभी जो 2 अगस्त को फिल्में रिलीज हो रही है ना, उन फिल्मों की भविष्यवाणी होगी जो हमने हमारे मित्र रवि बुले और हमने मिलकर की है, उनके साथ की है। तो कल वो वीडियो आएगा, लाइव में परसों आएंगे, और परसों आएंगे तो आपका लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा चाहता हूँ। शुभ रात्रि, जय श्री राम।